अब जब मतदान को चंद क्षण शेष रह गए हैं, भोपाल की राजनीति में नित नए समीकरण उत्पन्न हो रहे हैं। इसी कड़ी में वर्तमान में उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एक नया घटनाक्रम घटने को जा रहा है, जो निश्चित रूप से जहां कांग्रेस को प्लस स्थिति में पहुंचा रहा है। और जैसा कि हम बताना चाहेंगे, कल कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के भोपाल पधारने के पश्चात लगातार कांग्रेस प्लस की स्थिति में यहां नजर आ रही है। यहां से विधानसभा चुनाव में एक ऐसी चर्चा हुई कि काफी निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के समीकरण को गड़बड़ा सकते हैं। इसी कड़ी में यहाँ पे एक निर्दलीय खड़े हुए थे, मोहसिन अली खान। अब चंद घंटे शेष बचे हैं मतदान को, तब मोहसिन जी ने कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ अकील जी के समर्थन में बैठने का निर्णय लिया है। ये निश्चित रूप से जहां कांग्रेस प्रत्याशी के लिए एक शुभ संकेत है, वहीं भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य दलों को पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। मोहसिन जी, आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि ये जो आपने निर्णय लिया एकदम, इसका कारण क्या रहा? देखिए साहब, मेरी लड़ाई मैं आपको बता दूं कि मेरी लड़ाई आतिफ अकील साहब, आरिफ अकील साहब और कांग्रेस कैंडिडेट से नहीं। सबसे पहली मेरी लड़ाई उन फिरका परस्त ताकतों से है, जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू मुस्लिम एकता के बीच में खाई पैदा करती हैं। आज कुछ महीने से आप ये देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर किस किस्म का जुल्म हो रहा है, और हमारे मासूम बच्चों की, हमारे मासूम माँ बहनों की, हमारे बुजुर्गों की जान जा रही है। और उसका समर्थन करने वाला एक वाहिद शख्स है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो ये कहता है कि फ़िलिस्तीन जो है वो जालिम नहीं मजलूम है। जहाँ पूरी दुनिया में, पूरे आलम में कई बड़े बड़े मुल्क ये कहते हैं कि फ़िलिस्तीन जो है वो मजलूम नहीं है, वो जालिम है। वो शख्स कोई और नहीं है, वो सिर्फ राहुल गांधी है, जो ये कहते हैं कि फ़िलिस्तीन के अंदर आज जुल्म हो रहा है, और उन मजलूमों को जो मारा जा रहा है, उन बेगुनाहों को जो मारा जा रहा है, मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। और जब मैं देखता हूँ कि 13 तारीख को वही राहुल गांधी जी जो हिंदुस्तान के अंदर फिलिस्तीन का दर्द अपने दिल में लेकर चल रहे हैं, वो आतिफ अकील साहब का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं, और आतिफ अकील साहब का नेतृत्व उन्हें पसंद आ रहा है, और वो कंधे से कंधा मिलाकर, एक मिनट आपको कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। टोकूंगा भी। जैसे हमने विशेष तौर पर हमने उस रिपोर्ट को कवर करा, जैसे राहुल गांधी जी ऊपर चढ़ते हैं तो वो अपने सामने 31 साल का प्रत्याशी देखते हैं और उसके गाल पे एक तरीके से टच करते हैं। वो निश्चित रूप से राहुल जी की परिपक्वता दर्शाता है, वहीं आतिफ अकील जी की प्रत्याशी होने पर मोहर भी लगाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। आतिफ अकील साहब एक लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी जी की विचारधारा को लेकर वो चल रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर अगर उनके साथ चल रहे हैं, तो मैं वही मानता हूँ कि जो राहुल गांधी जी की विचारधारा है वही आतिफ अकील साहब की विचारधारा है। अब हम आतिफ अकील जी की तरफ मुखातिब होंगे। आतिफ भाई, आपके चुनाव खड़े होने से लेकर वर्तमान तक और लगातार आप चर्चाओं में हैं। वैसे आप, मैं देख रहा हूँ पिछले 3 वर्षों से लगातार आप सक्रिय हैं। मोहसिन जी जो आपके समर्थन में बैठे हैं, ये आपको कितना बूस्ट करेगा? देखिए, मोहसिन भाई माशाल्लाह सलाहियतमंद आदमी है, और चुनाव लड़ रहे थे, वो चाहते थे क्षेत्र के अंदर विकास हो सके, और हम दोनों की सोच एक जैसी है। और उन्होंने राहुल गांधी जी की विचारधारा जो है, नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की, तो वो भी मेरा समर्थन करते हैं और वो भी मेरे साथ हैं, और इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और मालिक ने चाहा, जैसे कांग्रेस हमेशा इस इलाके से जीतती आ रही है, वैसे ही जीतती रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि ये अपने सभी जो इनके साथ के लोग हैं, इनकी टीम वर्क और बढ़ेगी, और हमें मजबूती मिलेगी, और मालिक ने चाहा बहुत अच्छे वोटों से कांग्रेस इस इलाके से जीतेगी। मोहसिन जी, एक आपसे क्वेश्चन कि जैसे आपने आतिफ वकील जी के समर्थन में आपने चुनाव मैदान से विड्रॉ कर दिया और आप इनके समर्थन में आप बैठ गए, आपकी अन्य प्रत्याशियों से क्या अपील है जो कि बड़ा दमखम से चुनाव लड़ना, बड़े दावे कर रहे हैं? देखिए, अगर उनका ये विजन होता कि सबको मिल जाएगी मंजिल, ये ज़रूरी तो नहीं। जिंदगी राह सफ़र है, यूं ही चलते रहना, तुम चिरागों की तरह यूं ही राह में जलते रहना, हर अंधेरे को उजाले में बदलते रहना, हर अंधेरे को उजाले में बदलते रहना। अगर उनकी भी विचारधारा यही होती कि अगर उन्हें अंधेरे को उजाले की तरफ लेके जाना है, और भूखे को रोटी की तरफ लेके जाना है, और बिगर मकान वाले को जो है मकान की तरफ लेके जाना है चाहिए उनको,
तो मुझे लगता है कि उनकी भी वही विचारधारा होना चाहिए जो आज मेरी विचारधारा है, क्योंकि मैं जानता हूं, जब मैंने पूरी उत्तर विधानसभा, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें मैं पूर्ण रूप से जनसंपर्क नहीं कर पाया, और जब मैंने लोगों को देखा तो उनकी एक कांग्रेस के प्रति उनकी मोहब्बत को मैंने देखा और कांग्रेस की तरफ उनका रुझान मैंने देखा, तो मुझे ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हम चुनाव लड़के हम कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं अगर हम डैमेज करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का हम फायदा पहुंचाते हैं। तो मैं हर दिन फिरका परस्त ताकतों के साथ में नहीं खड़ा हो सकता, मैं सीना से सीने लगाकर तैयार हूं, हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाए और कांग्रेस ऐसे जीत के आए जो पिछली बार हम 34,000-35,000 वोट से जीत के आए, उसका भी हम रिकॉर्ड तोड़ दें इस बार। ये हमारे साथ मोहसिन जी थे, और निश्चित रूप से मोहसिन जी और आतिफ अकील की जुगलबंदी ने चंद घंटे पे शेष रहते हुए इस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी की लीड को आगे बढ़ा दिया है। अब निश्चित रूप से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और अन्य निर्दलीयों के लिए चिंतन का विषय है। आप तक इस खबर को पहुंचाया कैमरा पर्सन हितेश जोया, साद अली, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गौहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।